पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। सेशन ख़त्म होने के बाद बेशक लाइक करें, लेकिन मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करते जाए और चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस, बाहर बारिश हो रही है तो थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज़ मैं ट्राई करूँगी कि आपको जो आवाज़ है वो क्लियर आए। तो गाइज़, हम जो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर रहे थे, तो उसमें क्या है, हमारा जो सोल प्रॉपर्टीशिप है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड टाइप था वो था हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये होता क्या है गाइज़, पहले तो जो हमारा नाम है उसी से आपको थोड़ा अंदाज़ा लग जाना चाहिए। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इसमें जो फैमिली होती है पहले तो वो जॉइंट होनी चाहिए, मतलब हम सिंगल परिवार में नहीं रहते हो, उसकी बजाय हम जॉइंट फैमिली से रिलेटेड हों। ऐसा कोई बिजनेस जो शुरू किया जाता है, चलाया जाता है या आगे ले जाया जाता है किसके द्वारा, मेंबर ऑफ द फैमिली, जो हमारे फैमिली मेंबर है उनके द्वारा। गाइस, आपको याद होना चाहिए जो हमारे इसमें जो बिजनेस में है फैमिली जॉइंट होनी चाहिए, और इसमें जो ओनर होता है वो जो हमारे परिवार का सबसे बड़ा बुजुर्ग आदमी होता है, चाहे वो हमारा दादा हो, परदादा हो, जो भी हो, वो मेन कर्ता कहलाता है और वही इसका ओनर होता है। उसी के अकॉर्डिंग सारे डिसीजन लिए जाते हैं। ये जो है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस केवल इंडिया में ही अवेलेबल है और हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग आता है। इसमें जो हमारी कैपिटल इन्वेस्ट होती है गाइस, हमेशा याद रखना, वो एंसेस्टर प्रॉपर्टी होती है, मतलब पैतृक संपत्ति होती है। पैतृक संपत्ति कौन सी संपत्ति होती है, जो परदादा से मिली हो दादा को, दादा से पिता को और पिता से बेटे को मिली हो, वो प्रॉपर्टी इंक्लूड होती है। इसके अलावा चाहे उन्होंने कोई खरीदी हो या उन्हें किसी ने दान में दे दी हो, वो प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं होती है। फिर इसके अलावा आगे हम चलते इसके फीचर्स के बारे में। फर्स्ट है इसकी फॉर्मेशन। गाइस, मैंने पहले ही बता दिया, ये हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग आता है और जो इसकी फॉर्म करता है, इस बिज़नेस को स्थापित करता है, वो हमारे फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं। इसका जो ओनर होता है वो हमारे परिवार में जो सबसे बड़ा बुजुर्ग आदमी है वो इसका ओनर होता है। जितने भी डिसीजन है वो ही लेता है, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ये आती है। सेकेंड है लाइबिलिटी। गाइज, हमेशा याद रखना, जो इसमें हमारा जो ओनर है या जो सबसे एल्डेस्ट है, इसके अलावा जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। बल्कि जो हमारा ओनर होता है या जिसे हम कर्ता कहते हैं, कर्ता ऑफ द फैमिली, वो उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसके अलावा जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, कर्ता की हमारी अनलिमिटेड होती है। फिर कंट्रोल किसका होता है, कंट्रोल उसका होता है जो हमारे परिवार में सबसे बड़ा है या ओनर है या कर्ता है, कुछ भी। गाइस, आपको क्वेश्चन में दे सकते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कर्ता कौन होता है, ओनर कौन होता है, उसके बारे में कुछ भी बताएं, तो तीनों पॉइंट्स एक ही हैं, कर्ता भी या जिसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है वो, या ओनर ऑफ दिस बिजनेस। तो इसमें जो कंट्रोल होता है वो हमारे जो सबसे एल्डेस्ट फैमिली मेम्बर है उसका होता है। जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो उसी के द्वारा लिए जाते हैं और सभी को वो मान्य भी होते हैं। फिर इसकी कॉन्टीन्यूटी। गाइस, इसमें एक जो मेन पॉइंट है वो है कॉन्टीन्यूटी, क्योंकि इसमें कोई भी आपका मतलब डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने एक बार बिज़नेस शुरू कर दिया तो आपकी चाहे फैमिली मेम्बर कितने भी हो, जब तक आपकी जनरेशन रहेगी, आप जब तक इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते, 3 जनरेशन को तो इस बिज़नेस को शुरू करने के टाइम इंक्लूड होनी चाहिए। लेकिन आगे आपको कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ऐसी एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका बिज़नेस लगातार जब तक आप चाहेंगे ये चलता रहेगा और इसको आप फिनिश भी बहुत आसानी से कर सकते हो, बंद भी। और जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं अगर वो मिलके ये डिसीज़न ले कि हमें अब इस बिज़नेस को बंद कर देना चाहिए, तो ये बिज़नेस तभी बंद हो सकता है। फिफ्थ जो गाइस इसका मेन फीचर है वो माइनर मेंबर। जितने भी बिजनेस हैं उनमें माइनर मेंबर मतलब 18 साल की उम्र से जो कम पार्टनर्स हैं उनको नहीं लेते हैं, लेकिन इसमें जो आपकी ऑनरशिप है वो जन्मजात ही हो जाती है। जैसे ही आप
उस फैमिली में किसी बेटे का जन्म हुआ या कोई भी जो माइनर पैदा हुआ है, उसकी जो ओनरशिप है वो तभी से शुरू हो जाती है। उसे कोई भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होगी कि वो कब माइनर से मेजर बनेगा, कब 18 साल का होगा और कब उसे बिजनेस में पार्टिसिपेशन मिलेगा। इसके आगे है जो हमारी है मेरिट्स। अब इसकी जो मेरिट्स है या एडवांटेजेस है या इसके फ़ायदे क्या हैं वो जानते हैं। नेक्स्ट जो फर्स्ट पॉइंट है गाइस वो है इसका अफेक्टिव कंट्रोल। अफेक्टिव कंट्रोल कैसे है, क्योंकि जो इसको कंट्रोल करता है वो हमारे घर का सबसे बुजुर्ग आदमी करता है, तो उसे अपनी लाइफ में जितना भी एक्सपीरियंस है वो अपना सारा एक्सपीरियंस इस बिजनेस में डाल देता है। उसकी जो डिसीज़न लेने की जो प्रोसेस है वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होगी, वो सही डिसीज़न लेगा और उसका डिसीज़न सब मानते भी हैं। इसकी वजह से ये एक अफेक्टिव कंट्रोल है। सेकंड पॉइंट है हमारा कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। गाइस इसमें मैंने यही पॉइंट है कि आपको कोई भी जो बिज़नेस है, मान लीजिए आपके घर कोई और बेटा हो गया, बेटे के बेटा हो गया या उसके भी बेटा हो गया, तो आपका जो बिज़नेस है एग्जिस्टेंस है हमेशा रहता रहेगा। आपको एक बार बिज़नेस शुरू करने के बाद बार बार ना तो कोई डॉक्यूमेंट, कोई एप्लीकेशन, कुछ भी जो वेरिफिकेशन है वो नहीं करवानी पड़ती। तो इस प्रकार जो आपके बिज़नेस का एग्जिस्टेंस है वो हमेशा बना रहता है। थर्ड है इसकी लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। इसमें एक कर्ता के अलावा सबकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है, मतलब वो ज़रूरत से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो ये भी एक मेरिट है, ताकि जो हमारे घर के सदस्य हैं वो एक लिमिट होने की वजह से हर चीज़ देखभाल करके तब करेंगे। फोर्थ जो पॉइंट है लॉयल्टी इंक्रीज। अब इसमें जो डिसीज़न लिए जाते हैं वो हमारे जो मेन एल्डेस्ट फैमिली मेम्बर है उसके द्वारा लिए जाते हैं, सबको वो मान्य होते हैं। इससे जो उस फैमिली में लड़ाई झगड़े नहीं होते, क्योंकि सबको पता है बिजनेस में जो डिसीज़न लास्ट में लिया जाना है वो एल्डेस्ट फैमिली मेम्बर ही लेगा, तो इससे उनकी जो लॉयल्टी हो जाती है वो इंक्रीज़ होती है। फिर फिफ्थ है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन कैसे बनता है, जो हमारा कर्ता डिसीज़न लेता है वो सबको मिलजुल कर मानना पड़ता है, इसी वजह से उसमें लड़ाई झगड़े नहीं होते और ना कोई मनमुटाव मतभेद कुछ भी नहीं होता, तो हमारे घर में एक रूपता बनी रहती है। आगे गाइस हम इसके करते हैं डीमेरिट्स या लिमिटेशन या डिसएडवांटेजेस, कुछ भी बोल लीजिए। फर्स्ट है इसमें क्या है लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज कैसे, इसमें गाइस जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ आपके एंसेस्टर की होगी। आप इसमें आप कोई बाहर की जो प्रॉपर्टी है वो इंक्लूड नहीं कर सकते। तो आपकी प्रॉपर्टी एंसेस्टर से मिली हो, सिर्फ आप उसी को एज ए कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपके जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होंगे। फिर क्या है अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। गाइज ये हमारा मेन पॉइंट था, ये हमारा एडवांटेज भी था। अब ये हमारा डीमेरिट कैसे बना वो जानते हैं। मान लीजिए अगर किसी की और जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है और इसकी अनलिमिटेड है, तो जब भी ये अपने बिजनेस को बंद करेगा तो अगर इसका जो लॉस है वो खुद की बिजनेस की प्रॉपर्टी बेचने से अगर ज़्यादा हुआ तो इसे जो अपनी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी बेचनी पड़ेगी। फिर थर्ड है डोमिनेंस ऑफ कर्ता। गाइस इसमें पहले मैं कई बार बता चुकी हूँ, जो डिसीज़न है वो सिर्फ कर्ता, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स है, एल्डेस्ट फैमिली मेम्बर है, सिर्फ वही ले सकता। अब वो डिसीज़न चाहे सही हो या गलत हो, जैसा भी हो वो सबको मानना पड़ेगा। तो ऐसे मतलब अपना जो वो कहते हैं ना कि एक चीज़ थोपना, तो वो चीज़ थोप दी जाएगी चाहे वो सही हो या गलत हो। तो इसकी वजह से घर में परिवार में लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, तो इस वजह से जो हमारे कर्ता की है वो डोमिनेंस बनी रहती है, तो ये भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। फोर्थ पॉइंट है जो हमारा लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। अब मान लीजिए जो हमारा एल्डेस्ट फैमिली मेम्बर है उसकी जो मैनेजरियल स्किल कितनी हो सकती है, वो कहाँ तक सोच सकता है। अगर वो दूसरों की नहीं मानता है या सही डिसीज़न नहीं ले पाता है
तो आगे जाके उसे या तो अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा, और अगर उसे लॉस हो गया तो उसे खुद की प्रॉपर्टी भी देनी पड़ेगी। तो इसी वजह से ये एक लिमिटेड मैनेजरियल स्किल भी है तो जो आगे जाकर उसे भुगतनी भी पड़ सकती है। इसी वजह से वो जितना सोच सकता है उतने ही उसका कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन अपने बिजनेस में रहता है। अगर वो सही डिसीजन नहीं ले पाया तो फ्यूचर में जाके उसे अपना बिजनेस बंद भी करना पड़ सकता है। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं ताकि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें, और साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें। अगर कोई क्वेरी हो या कुछ आपको समझ में नहीं आया हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर जाए। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।